बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम पैडिंग और मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बटन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और उनको कैसे यूज़ करते। तो वो हमारे पास जो ट्यूटोरियल था बहुत लेंथी हो चुका था, उसमें हमने अल्फ़ाबेटिकली जितनी भी ये प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हम जो पैडिंग और जो मार्जिन है उसमें क्या डिफरेंस है और उनको हम क्यों यूज़ करते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में से जो है वो बटन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये बटन है, तो हम यहाँ से दो बटन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास दो बटन हैं। बटन के दरमियान या कहीं भी हम पैडिंग या CSS में जो हमारे पास डिज़ाइनिंग वगैरह उसमें हमारे पास पैडिंग और जो मार्जिन है, तो इन सारी चीज़ों का जहाँ भी आप यूज़ करें पैडिंग और मार्जिन का कंसेप्ट जो है वो सेम ही होगा। तो मैं आपको पहले बता दूँ पैडिंग और जो हमारे पास मार्जिन उसमें क्या डिफरेंस। जो हमारे पास होता है मार्जिन, जैसे कि ये हमारे पास दोनों ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये कंट्रोल्स लेबल वगैरह या बटन इन सबको हम कंट्रोल्स कहते हैं। तो ये जितने भी आपको मुख्तलिफ जो कंट्रोल्स यहाँ फिर आपको फॉर्म की ये जो लेंथ नज़र आई, यानी कि यहाँ बाहर से जितनी भी हमारे पास ये जो डिफरेंस होगा इनका उसको हम कहते हैं मार्जिन। जबकि इस जो ये हमारे पास बटन है, बटन के अंदर से जो टेक्स्ट इमेज वगैरह का जो हम चीज़ जो मूव करते हैं उसको कहते हैं हम पैडिंग। तो इनके बारे में मैं अभी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ आपको जो मार्जिन है उसके तो इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप जो देख सकते हैं यहाँ कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो मार्जिन की, यानी कि जो हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसको हम मूव कर सकते हैं। यहाँ तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हो यहाँ, तो हम टेक्स्ट को यहाँ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो है वो पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम जो मार्जिन है उसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है यानी कि स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन दिस कंट्रोल एंड अदर कंट्रोल मार्जिन, यानी कि ये कंट्रोल और ये कंट्रोल है या कोई और, तो इनके दरमियान जो इतना भी हमारे पास स्पेस वगैरह होती है उसको हम ये मार्जिन हमें बताता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास जो है, इसलिए हम यहाँ मार्जिन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जो पैडिंग है उस पर उसको देखेंगे। क्योंकि ये तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी आप मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ इसको मार्जिन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं पैडिंग के बारे में, यानी कि पैडिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर हम पैडिंग के थ्रू हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि ये बटन 2 है, ये बटन 2 का अगर हम टेक्स्ट देखें तो टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं ये चाहता हूँ ये बटन 2 जो लिखा हुआ है ये यहाँ लिखा है, और तो इसको यहाँ कैसे लिखा जा सकता है, ये इसके लिए हम यूएम मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो इसको ऐसे यहाँ कैसे मूव करें वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने बटन की देखी थी, तो इसमें हमारे पास यहाँ इसको हम मूव नहीं कर सकते। जैसे कि ये बटन 2 है, ये इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट अलाइनमेंट है, तो इसको हम यहाँ तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ आ सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास इस कॉर्नर में आ सकता है, या ये बॉटम में जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास जहाँ इधर मैं चाह रहा हूँ यहाँ हमारे पास ये नहीं मूव हो रहा, तो इसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारे पास मैं फिर बता रहा हूँ जो पैडिंग थी उसका कंसेप्ट इन दोनों जो कंट्रोल इनके साथ था, यहाँ जो इंटरनल था इसके साथ कोई कंसेप्ट नहीं है। तो उसका हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस आप बता दिए, फिर इसलिए बार बता दें आगे आप इसको समझ सके अंडरस्टैंडिंग कर सके। तो इसके लिए ये आप बटन की जो प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ इसको ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ मूव करना चाहते हैं, ये इमेज के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इमेज आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। पैडिंग का यूज़ करके यहाँ इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकली, यानी कि हमारे पास लेफ्ट राइट बॉटम अप ये चारों तरफ होती है। ये क्लॉकवाइज करती है, यानी कि लेफ्ट स्टार्टिंग लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट अप राइट और बॉटम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 0 होती है, क्योंकि ये हम कहीं भी यहाँ सेट स्कोर हमने कहीं किया नहीं होता, इसलिए 0 0 होती है। यानी कि ये लेफ़्ट, उसके बाद टॉप, उसके बाद हमारे पास राइट और बॉटम। तो ये हमारे यहाँ से भी हम इसको सेट करते हैं, यहाँ पे ये प्लस का साइन इसको आप
जो स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको जो सेट है, अगर आप सब पे एक ही टाइम में लगाना चाहते हो तो आप इस यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट से हो राइट से हो तो टॉप से हो, उस हिसाब से आप यहाँ किसी एक बार भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं सेट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ डिस्प्ले जो ये बटन है, तो उसके लिए मैं अब लिखूँगा, मैं ये बटन जो है इसको मूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर है, थोड़ा सा मैंने मूव किया था, तो अब लेफ़्ट जो है ये मैं इसको पहले यहाँ कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं स्पेस देता हूँ 300 ताकि ये मेरे पास यहाँ है, और उसके बाद इसको मैं नीचे मूव कर लूँ। तो यहाँ आप चाहें इसको मूव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जहाँ अब मैं इसको नीचे मूव करना चाहता हूँ तो नीचे यानी कि ये राइट की तरफ, यानी कि यहाँ से आप इसको स्पेस तो टॉप के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो टॉप को मैं यहाँ 100 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत नीचे है, तो यहाँ मैं चाहता हूँ यहाँ हो, तो इसके लिए मुझे 50 कर देता हूँ। तो इस तरह ये आप जैसे चाहे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये आ चुका है। इसी तरह आप इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कि जो भी चीज़ इसके अंदर होगी, यानी कि ये हमारे बटन के अंदर, उसको आप जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं, और उसको मूव करने के लिए हम जो है पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।